दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद अयोध्या हाई अलर्ट पर है। सोमवार शाम से ही सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी। अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि परिसर से लेकर जिले की सीमा पर कड़ा पहरा है। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद अयोध्या की ओर जाने वाली सभी छोटी बड़ी गाड़ियों को बारीकी से जांचा जा रहा है, क्योंकि पकड़े गए आतंकियों से जो खुलासे हुए हैं वो बता रहे हैं कि उनके निशाने पर लाल किले के आसपास का हिस्सा नहीं बल्कि यूपी के धार्मिक स्थान भी थे, खासकर अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर। राम मंदिर के खिलाफ आतंकियों ने 6 दिसंबर वाली साजिश रची थी। आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। आतंकी अयोध्या में ब्लास्ट करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर की रेकी की थी। आतंकवादियों का राम मंदिर को निशाना बनाने का पूरा प्लान तैयार था। अयोध्या के स्लीपर सेल एक्टिव रखे गए थे। प्लान था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास अयोध्या में शक्तिशाली विस्फोट करना है, लेकिन वो जांच एजेंसियों की सतर्कता की वजह से नाकाम हो गया। अयोध्या काशी में धमाका चाहते थे आतंकी। आतंकियों की हिट लिस्ट में था राम मंदिर। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। जैश आतंकी का ये ऑडियो राम मंदिर के लिए उसके मंसूबों को साफ करने वाला है। ये बताता है कि राम मंदिर को उड़ाने का प्लान हाल ही में नहीं बना था, बल्कि इसकी तैयारी साल भर पहले से चल रही थी। मंदिर को धमाके में उड़ाने के इस प्लान का मुख्य किरदार आतंकी डॉक्टर शाहीन ही थी। शाहीन ने ही अयोध्या के राम मंदिर को निशाने पर लेने का पूरा मॉड्यूल तैयार कर रखा था। आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट करके रखा था, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और खुफिया इनपुट के कारण बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। दिल्ली में धमाके की तारीख भी राम मंदिर पर बड़े आतंकी खतरे की ओर इशारा करती है। क्योंकि अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 9 नवंबर 2019 को आया था और उसी तारीख के ठीक एक दिन बाद 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में धमाका किया जाता है, जो राम मंदिर पर आतंकी साए के संकेत देता है। हालांकि जांच एजेंसियों ने जैसे ही यूपी, हरियाणा और कश्मीर में आतंकियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की और बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए, इससे आतंकियों का प्लान राम मंदिर फेल हो गया। सूत्र बताते हैं कि जो प्लान अयोध्या में राम मंदिर में धमाके का था, उसे लाल किले के पास हड़बड़ी में अंजाम दे दिया गया। वैसे तो पहले से ही राम मंदिर और अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, लेकिन इस खुलासे के बाद रामलला के मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। राम मंदिर की 3 लेयर सिक्योरिटी में पीएसी, एसएसएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एटीएस की टीमें और कमांडोज की तैनाती भी की गई है। अयोध्या या पुलिस प्रशासन हो या एटीएस हो या कमांडो हो, तमाम जो फोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से रामनगरी में अलर्ट है। बाकायदा अयोध्या को एक अवैध किले के रूप में तैयार किया गया है। कई घेरे बनाए गए हैं सुरक्षा के। राम मंदिर निर्माण से पहले और राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या आतंकियों के निशाने पर रहा है, इसलिए योगी सरकार राम मंदिर की सुरक्षा में जरा भी कोताही नहीं बरत रही है। हमारी जो व्यवस्था है राम मंदिर के आसपास की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग 3 स्तर में ही रखे हुए हैं। पीएसी है, एसएसएफ है, सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस संबंध में जो हमारी बीडीएस की टीमें हैं, क्यूआरटी हैं, एटीएस हैं, कमांडोज हैं, ये भी लगातार भ्रमणशील रख रहे हैं। एलआईयू की पूरी यूनिट लगी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता देखकर आतंकियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। इस बेचैनी का कारण राम मंदिर की आधारशिला और उसके उद्घाटन के बाद 25 नवंबर को होने जा रहा तीसरा बड़ा आयोजन भी है।
राम मंदिर पर 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी मंदिर के 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। इससे पहले ही ये आतंकी राम मंदिर में बड़े हमले की तैयारी रच रहे थे। खतरे को भांपते हुए मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों पर डोर मेटल डिटेक्टर, बम स्क्वाड और एंटी स्नाइपर की टीमें तैनात कर दी गई हैं। ड्रोन की मदद से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर परिसर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और प्रमुख घाटों पर विशेष चेकिंग अभियान शुरू कराया है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या सामान को देखते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन लगातार बैठकें करके सुरक्षा को अभेद्य बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन सीधे यूपी से जुड़ने के बाद सीएम योगी ने आधी रात तक डीजीपी, मुख्य सचिव, इंटेलिजेंस के साथ बैठक की। बैठक में योगी ने मथुरा, काशी और अयोध्या की सुरक्षा को अभेद्य करने के निर्देश दिए। तीनों शहरों के डीएम और कमिश्नर को मंदिर की सुरक्षा के लिए ग्राउंड पर उतरने को कहा गया है। यानी दिल्ली धमाके के बाद रामनगरी अयोध्या पूरी तरह सतर्क है और अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अभेद्य किला बन चुकी है। इसी तरह काशी में भी दिन और रात में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है। साफ है, पाकिस्तान के आतंकी मंदिर ब्लास्ट करना चाहते थे। सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर एक बार फिर आतंक के मजहब की पुष्टि करना चाहते थे। प्रवेश पांडे, ज़ी मीडिया, अयोध्या।